बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10 का मैथ अकॉर्डिंग टू NBF जो न्यू बुक है उसके मुताबिक हमने स्टार्ट किया हुआ है। चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज 2.1 हमने स्टार्ट किया हुआ है। इसी क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर ली। आज के लेक्चर में इसका क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने लिखा हुआ है, शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर है बाहर प्लस 2 इंटू ए सी प्लस बी डी इंटू एक्स है प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट में हमें गिवन है आर इमेजिनरी। पहला क्वेश्चन है, शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इमेजिनरी, यानी इसके रूट्स क्या होने चाहिए, इमेजिनरी होने चाहिए। एंड देन इसका सब पार्ट यानी एक और क्वेश्चन पूछा गया है, मोर ओवर यानी इसके बाद ये भी बताएं दैट shows that repeated roots का मतलब यानी इक्वल रूट, एक जैसे रूट्स हैं। इफ़ अगर क्या हो दैट ए डी इक्वल टू हो जाए किसके, बी सी के, ये कंडीशन साथ में क्यों ना, अगर ए डी इक्वल टू बी सी यानी बी सी की जगह ए डी पुट कर दिए, ए डी की जगह बी सी, तो रूट्स क्या हो जाएंगे, रिपीटेड यानी इक्वल रूट्स आ जाएंगे। लेकिन पहला सवाल इससे पहले जो पूछा गया वो है शो करना है, बताना है हमने कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स आते हैं वो क्या है, शो दैट्स वो क्या है, आर इमेजिनरी। शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इमेजिनरी, इक्वेशन गिवन है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। गिवन इक्वेशन ले लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर है प्लस 2 इंटू ए सी प्लस बी डी एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 0 के। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे प्रीवियस लेक्चर में हमने किया था बिल्कुल इसी तरह स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर लिखेंगे प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये याद रखनी है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने वो बताया था कि जब भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो और उसके रूट्स के मतलब डिस्कस किए जा रहे हो तो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म लाजमी लिखनी। जो क्वेश्चन गिवन था उसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया और स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया मैंने। अब कंपेरिजन करता हूँ 1 एंड 2 का, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। एक्स के साथ स्टैंडर्ड फॉर्म में ए आ रहे हैं, एक्स के साथ इक्वेशन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए की वैल्यू आ गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक्स के साथ स्टैंडर्ड फॉर्म में बी है और यहाँ पर एक्स के साथ देखें वैल्यू क्या लिखी, 2 इंटू ए सी प्लस बी डी, 2 इंटू ए सी प्लस बी डी, और लास्ट वैल्यू सी की है तो सी कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पर वैल्यू क्या आ रही है, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। हमारे पास सी की वैल्यू आ गई यहाँ पर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब जो भी नेचर डिस्कस करनी हो, इमेजिनरी शो करना हो, रियल शो करना हो, इक्वल शो करना हो, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया आपने हमेशा इक्वेशन के क्या ले लेनी, जो ए बी सी की वैल्यू निकाली निकाला हमने, क्योंकि हमने इस इक्वेशन का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है इन तीन वैल्यूज की मदद से, सॉरी डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी की वैल्यू क्या है, 2 इंटू ए सी प्लस बी डी होल का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ये सारा बी है हमारे पास, ये होल का स्क्वायर होगा माइनस 4a, ए की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सी की वैल्यू आपके पास है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये वैल्यू हमने ले ली। अब इसको सॉल्व करते हैं इस डिस्क्रिमिनेंट को, तो देखिए दोनों पे स्क्वायर अप्लाई होगा, 2 का स्क्वायर तो हो जाएगा 4 और ए सी प्लस बी डी होल पर क्या आ जाएगा स्क्वायर माइनस 4। यहाँ पर मैंने इन वैल्यूज को आपस में पहले मल्टीप्लाई कर दी तो ए स्क्वायर मल्टीप्लाई हुआ सी स्क्वायर से तो ए सी स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई हुआ डी स्क्वायर से तो वैल्यू होगी ए स्क्वायर डी स्क्वायर। अब बी से मल्टीप्लाई कर दूँ यहाँ पर वैल्यू बी स्क्वायर से तो बी स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा सी से तो वैल्यू बी स्क्वायर सी स्क्वायर और नेक्स्ट वैल्यू बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय डी स्क्वायर तो बी स्क्वायर डी स्क्वायर वैल्यू हमारे पास आ गई। अब यहाँ पर ए सी प्लस बी डी, ए सी आपका ए समझ लें और बी डी आपका बी है तो ए प्लस बी का स्क्वायर ओपन होगा तो दैट्स ए सी का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर, बी डी का स्क्वायर यानी बी का स्क्वायर, जैसे जनरल फार्मूला हमने याद की तो इस वजह से ए बी कह रहा हूँ, प्लस 2ab होता है तो 2a की जगह आपके पास वैल्यू आ रही है ए सी और बी की जगह वैल्यू आ रही है बी डी। जैसे हमने ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab का फार्मूला ओपन कर दिया। यहाँ पर कोई भी वैल्यू आपस में ऐड नहीं हो सकती तो इस वैल्यू जैसे मैंने ऐसे लिख दी लेकिन साथ में माइनस साइन से इसको मल्टीप्लाई कर दी, ये हो गई माइनस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4a स्क्वायर डी स्क्वायर और यहाँ पर आगे वाली वैल्यू प्लस माइनस माइनस से नीचे लिखी माइनस 4b स्क्वायर सी स्क्वायर एंड प्लस माइनस माइनस 4b स्क्वायर डी स्क्वायर। अब फर्दर आगे सॉल्व करते हैं तो स्क्वायर दोनों वैल्यूज पे अप्लाई होगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ये हो जाएगा बी स्क्वायर डी स्क्वायर, ये हो जाएगा 2a बी सी और डी। अल्फ़ाबेट ऑर्डर में मैंने लिख दिया क्योंकि सारे अल्फ़ाबेट्स हैं 2a b c और d। बाहर क्या आ रहा है इसके 4। नेक्स्ट टाइप और बाकी वैल्यू एज इट इज़ उधर तो हम मल्टीप्लाई कर चुके हैं 4 उस वैल्यू एज इट इज़ लिख देना है। नेक्स्ट टाइप में जस्ट मैं इस वैल्यूज़ को ओपन करूँगा ये लिखूँ और बाहर क्या लिखा हुआ है इसके 4। तो नेक्स्ट पेज पे आते हैं, यहाँ पर आगे तो देखिए यहाँ पर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट है, जैसे मैंने आपको 4a स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगी वैल्यू बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2ab सी डी और यहाँ पर तो वैल्यू एज इट इज लिख दी माइनस 4 स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर डी स्क्वायर और माइनस 4 आपके पास वैल्यू है बी स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस 4b स्क्वायर
डी स्केयर एज इट इज़ वैल्यूज को लिख दिया। अब बाकी चलते हैं, इस 4 से जो बाहर 4 ब्रैकेट के आते हैं जस्ट मल्टीप्लाई कर दें, चूँकि प्लस का 4 तो आगे साइन चेंज नहीं होंगे, 4 से मल्टीप्लाई किया 4 इंटू ए स्केयर सी स्केयर हो गया, 4 इंटू बी स्केयर डी स्केयर, बताइए यहाँ 4 टू द 8 ए बी सी डी। आगे वैल्यू एज इट इज़ लिखते हैं -4 ए स्केयर सी स्केयर -4 ए स्केयर डी स्केयर -4 बी स्केयर सी स्केयर -4 बी स्केयर डी स्केयर। ये हमने वैल्यूज़ कंप्लीट कर दी यहाँ तक। अब देखते हैं जिन वैल्यूज़ की कटिंग हो रही है तो देखिए 4 ए स्केयर सी स्केयर लिखा है हमारे सामने, ये 4 ए स्केयर सी स्केयर ये कट जाएगा यहाँ पर -4 ए स्केयर सी स्केयर से। देन उसके बाद 4 बी डी स्केयर लिखा है, 4 बी स्केयर सी ये पॉजिटिव साइन के साथ है। लास्ट वैल्यू पे देखिए, लास्ट में सबसे एंड में वैल्यू आपको -4 स्केयर बी स्केयर डी स्केयर नजर आए, तो इस वैल्यू की कटिंग होगी तो हमारे पास रिमेनिंग वैल्यूज क्या रहेगी, -4 ए स्केयर डी स्केयर -4 बी स्केयर और सी स्केयर, वो हमने लिख दो, और प्लस की वैल्यू रहेगी +8 ए बी सी डी। अगर मैं आपको इसमें से माइनस साइन और 4 कॉमन ले लें, माइनस साइन और 4 कॉमन ले तो यहाँ वैल्यू रहेगी ए स्केयर डी स्केयर पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस साइन कॉमन ले लिए, माइनस साइन कॉमन लिए तो यहाँ पर वैल्यू बी स्केयर सी स्केयर और 4 कॉमन हो चुका तो 4 2 8 होता है, लेकिन चूँकि माइनस साइन कॉमन लिए तो प्लस वाली वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस। अब माइनस साइन तो बाहर रहने, इसको अगर मैं लिखूँ ए डी होल का स्केयर, इसको लिखूँ बी सी होल का स्केयर, उसको लिखूँ -2 ए डी की वैल्यू आ गई मेरे पास ए डी और दूसरी वैल्यू आ गई आपके पास बी सी। तो हम फार्मूला निकाल करें ए स्केयर प्लस बी स्केयर -2 ए बी, तो किसका फार्मूला ओपन पड़ा हुआ है ए माइनस बी होल का स्केयर। अलबत्ता की जगह आपकी वैल्यू आ रही है ए डी और बी की जगह वैल्यू आ रही है आपकी बी सी -बी सी। बाहर देखिए -4 है और ब्रैकेट में होल पे स्केयर लगे, वो भी होल पे स्केयर, लेकिन जो भी वैल्यू इसका रिजल्ट बनेगा अगर हम ए डी बी सी की कोई वैल्यूज प्लाट करें इसमें 1 2 3 4 जो भी वैल्यू आएगी उसका स्केयर भी ले लूँ, बाहर वैल्यू कौन सी है माइनस, जब उससे मल्टीप्लाई होगी वैल्यू तो माइनस में आएगी। और डिस्क्रिमिनेंट अगर माइनस में आ जाए, मैंने आपको पहले भी प्रीवियस लेक्चर में बताया, अगर डिस्क्रिमिनेंट आपको माइनस में आ जाता है, यानी डिस्क्रिमिनेंट का रिजल्ट लेस देन 0 आ जाता है यानी माइनस में, तो डिस्क्रिमिनेंट अगर माइनस में हो जाए तो रूट्स क्या हो जाते हैं इमेजिनरी हो जाते हैं। ठीक हो गया, इसका आंसर तो यहाँ तक हो गया, लेकिन आप इसको अगर और फर्दर थोड़ा सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने ये क्या दिया -4 को लिखा रहने दिया, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 की जगह 2 का स्केयर एंड ए डी माइनस बी सी होल का स्केयर, दोनों वैल्यूज पे स्केयर आ रहा है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू ए डी माइनस बी सी होल का स्केयर। बाहर कौन सा साइन, बाहर का साइन नहीं चेंज हो, वो भी बाहर ही मान, तो वैल्यू क्या होगी लेस देन 0। चूँकि लेस देन 0 आ गया, ये डिस्क्रिमिनेंट आया ना, डिस्क्रिमिनेंट को सॉल्व कर देते हैं, हेंस रूट्स आर इमेजिनरी। तो रूट्स क्या हुए हैं हमारे पास, रूट्स आर इमेजिनरी एज क्यों, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा लेस देन 0। अब आपने देखा यहाँ पर मैंने इसको इस जगह पर डिस्क्रिमिनेंट से जब लेस देन 0 से पहले लिखा था, इसको मैंने 3 का नाम दिया, उसकी वजह क्योंकि यहाँ पर एक पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। एक पार्ट हमसे और पूछा गया यहाँ पर कि मोर ओवर बताएं आप हमें, शोज दैट रिपीटेड रूट्स रिपीटेड होंगे। अब क्या अगर क्या हो, इफ़ ए डी इक्वल टू बी सी, यानी आप ए डी जहाँ आ रहा है उसकी जगह तो बी सी प्लाट कर दें, या बी सी जहाँ आ रहा है उसकी जगह क्या लिख दें ए डी लिख दें, तो आपके रूट्स क्या हो जाएंगे सेम हो जाएंगे। और इक्वल रूट्स कब आते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाता है 0। अभी जो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आया ना माइनस का, लेकिन अगर दूसरी कंडीशन लगा दी है तो इस वजह से मैंने इसको यहाँ पर इसका नाम क्या दे दिया 3 का इस जगह पर। यानी अब इसकी जगह पर इस क्वेश्चन में यहाँ लेफ्ट साइड पर इसका डिस्क्रिमिनेंट लिखा है तो -4 लिखा है, ए डी की जगह क्वेश्चन के मुताबिक हम क्या लिख सकते हैं ए डी की जगह पर हम बी सी लिख सकते हैं, या फिर बी सी की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं ए डी। तो देखिए सेकंड पार्ट जो इसी क्वेश्चन के अंदर, ये पार्ट तो सेकंड नहीं लिखा, जैसे क्वेश्चन है नाउ इफ अगर ए डी इक्वल टू बी सी हो तो पुटिंग ए डी इक्वल टू बी सी, यानी तो बी सी की जगह तो ए डी पुट कर दे, या ए डी की जगह पर बी सी की जगह पर, ये सबसे बेस्ट जगह पर है। इसी वजह से मैंने इस वजह इसको 3 कहा था। -4 ए डी की जगह पर वैल्यू मैं अगर लिख दूँ, ए डी किसकी इक्वल है, देखिए ए डी की जगह पर क्या लिखा जा सकता है, दैट इज़ बी सी। मैंने ये लिखा है -4 ए डी के ऊपर भी बी सी लिख दिया, आगे तो माइनस वैसे ही पहले से क्या आ रहा था साथ में बी सी और होल पर स्केयर, और जैसे बी सी होगा तो बी सी और बी सी क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 0 रहेगा, 0 का स्केयर भी क्या होगा 0, 0 इंटू 4 -0 तो नहीं कहलाएगा, जस्ट 0 जो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो गया 0। जैसे ही डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तो हम कह सकते हैं एज डिस्क्रिमिनेंट क्या हो गया 0, सो रूट्स आर रिपीटेड, या फिर ब्रैकेट में मैं इसको लिख सकता हूँ इक्वल, क्योंकि हमने कंडीशन पढ़ी है अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाए तो रूट्स इक्वल होते हैं। इक्वल का मतलब यानी रिपीटेड रूट, यानी दोनों रूट आपके एक जैसे हैं, अगर x इक्वल टू 2 आए तो दूसरा भी x इक्वल टू 2 होगा। ये एग्जांपल के तौर पर मैंने समझाने के लिए आपको ये बात साथ कह दी। ठीक हो गया ये क्वेश्चन, उम्मीद है आपको अच्छी समझ आएगा, और कोई चीज़ क्लियर ना हुई तो आप कमेंट करके दोबारा से भी पूछ सकते हैं। देन आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन के बने ax प्लस सी होल का स्क्वायर इक्वल टू 4bx विल बी इक्वल होंगे इफ b इक्वल टू ac, यानी ये कंडीशन आपने फाइंड करनी है। अगर ये कंडीशन हो जाए तो रूट्स क्या होंगे इक्वल होंगे। अब ये बात उसने खुद कह दी कि रूट्स इक्वल होंगे, अगर रूट्स इक्वल शो करने हैं तो समझ इसका डिस्क्रिमिनेंट किसकी इक्वल लेना पड़ेगा हमें कंडीशन के मुताबिक, बिल्कुल जैसे भी क्वेश्चन था डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी इक्वल टू 0, तभी रूट्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं, यानी एक जैसे रूट्स होते हैं।
तो गिवन इक्वेशन लिख लेता हूँ, गिवन इक्वेशन ए एक्स प्लस सी होल का स्क्वायर इक्वल टू 4bx। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी स्टैंडर्ड यानी बनी फॉर्म में नहीं है, यानी एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट वैल्यू। तो इसको पहले ओपन करता हूँ, होल पे स्क्वायर है तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर यानी ए एक्स होल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बी से मरा देनी आपकी दूसरी वैल्यू सी का स्क्वायर प्लस 2ab होता है फार्मूला। तो 2a की जगह आपकी वैल्यू एक्स आ रही, बी की जगह सी आ रहा है इक्वल टू 4bx। फर्दर सॉल्व करता हूँ इसको, दोनों पे स्क्वायर अप्लाई हुआ, ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ हो जाएगी वैल्यू सी स्क्वायर प्लस 2acx और इक्वल टू 4bx प्लस 4bx था तो मैंने इसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया, माइनस 4bx होगी वैल्यू मेरे पास इक्वल टू 0। अब इसका ऑर्डर सही कर लेता हूँ, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू देन वैल्यू आपके पास लिखी दूसरी, यहाँ पर जो वैल्यू है नेक्स्ट ये वाली वैल्यू a2acx एंड देन माइनस 4bx मैंने पहले लिख दिया प्लस सी स्क्वायर को लास्ट में लिख दिया इक्वल टू 0 के। अब मेरे पास जो वैल्यू बनेगी अगर मैं कॉमन देखें ए एक्स स्क्वायर वाली तो एक ही वैल्यू है ना ए एक्स स्क्वायर, तो ये वैल्यू रहेगी ए एक्स स्क्वायर। अब इसमें मैं जस्ट सिर्फ एक्स कॉमन लेता हूँ, यहाँ वैल्यू क्या रहेगी 2ac माइनस 4b और ब्रैकेट के बाहर क्या लिख दूँगा एक्स, और आगे वैल्यू क्या है प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप पे ही कुछ काम मैंने यहाँ पर किया हुआ। देखें यहाँ ये वैल्यू होगी हमारे पास ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, जैसे मैंने कहा मैंने एक्स सिर्फ कॉमन लिया, आपको यहाँ से 2 भी कॉमन आ रहा है, 2 को छोड़ दें बस एक्स ही काफ़ी है, ये वैल्यू सॉल्व हो जाएगी डिस्क्रिमिनेंट लेते हुए 2ac माइनस 4b सिर्फ एक्स मैंने कॉमन लिया एंड प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0 का, इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया फिर से। अब स्टैंडर्ड फॉर्म मेरे पास एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट में वैल्यू आ गई यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट होगी। अब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 को, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। कंपेयरिंग करते हैं फिर से इक्वेशन 1 एंड 2 की, तो एक्स स्क्वायर के साथ ए स्टैंडर्ड फॉर्म में, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ ए स्क्वायर है तो ए की वैल्यू क्या आ गई ए स्क्वायर आ गई, एक्स स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स के साथ बी है और यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स के साथ वैल्यू 2ac माइनस 4b वैल्यू 2ac माइनस 4b और सी की वैल्यू क्या आ गई सी की वैल्यू आ गई सी स्क्वायर। तो इस तरह से हमारे पास ए बी सी की वैल्यूज आ गई। अब हम डिस्क्रिमिनेंट लेते हैं इस वैल्यूज़ का, बी स्क्वायर माइनस 4ac ये डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है, तो बी की वैल्यू क्या थी 2ac माइनस 4b एंड होल पर क्या आ रहा है उसका स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू क्या थी ए स्क्वायर थी, बी की वैल्यू क्या थी सॉरी सी की वैल्यू क्या थी दैट इज सी स्क्वायर। ये वैल्यूज हमने यहाँ पर लिख दी यहाँ पर। अब इसको यहाँ पर a माइनस बी का स्क्वायर ओपन होगा, ए की जगह आपकी वैल्यू आ रही है 2ac, बी की जगह क्या आ रहा है 4b, स्क्वायर ओपन करता हूँ दैट इज a स्क्वायर, ए आपके समझने के लिए क्या था वैल्यू 2ac आ रही है प्लस बी स्क्वायर यानी वैल्यू आपकी 4b स्क्वायर माइनस 2ab, 2a की जगह वैल्यू आपकी आ रही है 2ac, बी की जगह क्या आ रहा है 4b। आगे चलते हैं तो माइनस 4 a स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर वैल्यू क्या होगी 4ac 4 स्क्वायर सी स्क्वायर। अब इस पर स्क्वायर अप्लाई होगा तो 2 पे भी स्क्वायर होगा, ए पे भी सी पे भी, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ए स्क्वायर हो जाएगा और साथ में सी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 साथ में बी स्क्वायर, 2 टू ज़ा 4 4 4 ज़ा 16, 2 टू ज़ा 4 4 4 ज़ा 16 साथ में ए बी और सी माइनस 4 a स्क्वायर सी स्क्वायर। अब हम देखते हैं यहाँ पर जिसकी कटिंग हो सकती है वैल्यूज़ की, तो वैल्यूज़ जो नज़र आ रही कटिंग के लिए वो 4 a स्क्वायर सी स्क्वायर है और लास्ट पे वैल्यू देखिए 4 a स्क्वायर सी स्क्वायर है, तो उसकी तो कटिंग होगी, हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है 16b स्क्वायर माइनस 16abc और इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट किया। अब क्वेश्चन में कहा गया था रूट्स विल बी इक्वल, सिंस रूट्स विल बी इक्वल सो डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी इक्वल टू किसकी इक्वल आना चाहिए 0 को, तो ये कंडीशन हम यूज़ करेंगे, यानी डिस्क्रिमिनेंट वाली साइड को हम क्या रख लेंगे इक्वल टू 0, 16b स्क्वायर माइनस 16abc, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है तो 16b इसमें से कॉमन आ रहा है, मेरे पास वैल्यू रह जाती है b माइनस ac, तो मेरे पास दो लीनियर फैक्टर आ गए यानी 16b इक्वल टू 0 के और b माइनस ac इक्वल टू 0 हो गए, तो 16 के साथ b मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 16b लिखे तो 16 मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाए क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 0/16 तो b की एक वैल्यू तो आ गई 0 और दूसरी वैल्यू माइनस ac था, b माइनस ac लिखा था ना मैंने, इसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दी तो वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव ac, तो b की वैल्यू आ गई इक्वल टू ac। अब चूँकि बुक में आपके लिखा है b इक्वल टू ac तो मैंने b को लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दिया, ac को आपके राइट हैंड साइड पे लिख दिया, हैंस आपकी बुक में सिर्फ ये आंसर है, हालांकि इसकी दो कंडीशनें बनती हैं b इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू ac, लेकिन जो बुक वाले ने ये कहा है, लेकिन आप तो मैं कहूँगा ये वाली भी साथ में कर लें, कोई इशू इससे नहीं है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरह से हमारे पास दो आंसर बने इसके, और इसके साथ ही हमने कंडीशन प्रूफ कर दी कि अगर ये कंडीशन हो तो रूट्स क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास वैल्यू लिखी शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर रियल। अब देखें रियल कहा गया, इक्वल नहीं कहा गया। जब रियल की कंडीशन आई तो हमने पहले जो दो पॉइंट्स पढ़े थे, अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आ जाए, बस जस्ट ये शो करना है हमने, अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आ जाए तो रूट्स क्या हो जाते हैं
रियल हो जाते हैं। ये बात जहन में रखनी क्वेश्चन करते हुए। क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट पार्ट पे इसके दो पार्ट्स हैं, mx² माइनस 2mx प्लस m माइनस 1 इक्वल टू 0 की। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो इसको बनी हुई, कोई सॉल्व नहीं करना हमने इसको। तो शुरू करते हैं सोल्यूशन इसका। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जैसे मैंने कोई सॉल्व नहीं करना है, कोई स्क्वायर वगैरह ओपन नहीं करने हैं। x² एंड कांस्टेंट फॉर्म में पड़ी हुई इक्वेशन, तो इसको मैंने 1 का नाम दे दिया। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिर से लिखते हैं x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देता हूँ। अब कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो x² के साथ a है और यहाँ पर x² के साथ m है, तो a की वैल्यू आ गई m, b x स्टैंडर्ड फॉर्म में b है x के साथ, और यहाँ पर x के साथ माइनस 2m है, तो b की वैल्यू आ गई माइनस 2m और c की वैल्यू आ गई m माइनस 1। जिसके साथ x नहीं आ रहा तो वो सारे का सारा कॉन्स्टेंट यानी आपका c होता है। c की वैल्यू आ गई m माइनस 1। a b c जब तीनों आ जाए तो आपने क्या फाइंड करना है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। डिस्क्रिमिनेंट इन शॉर्ट DISC लिखना है आपने। b² माइनस 4h, तो b की वैल्यू माइनस 2m माइनस 4, a की वैल्यू m है और c की वैल्यू m माइनस 1। तो माइनस साइन स्क्वायर की वजह से हमेशा याद रखिए पॉजिटिव हो जाएगा, तो माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, साथ में m पे स्क्वायर आएगा तो 4m²। 4 साइड पर पहले मैं m से मल्टीप्लाई करता हूँ इसको, m इंटू m² हो गया, m इंटू माइनस 1 माइनस m हो जाएगा। अब 4m² है, यहाँ पर माइनस 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू हो जाएगी माइनस 4m² एंड नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा प्लस 4m। प्लस का 4m² माइनस का 4m कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास वैल्यू क्या रहेगी 4m। एंड 4m के साथ देखिए आप यहाँ कोई साइन नहीं आ रहा, इसका मतलब ये वैल्यू आई है वो ग्रेटर देन 0 है। तो मैंने पहले आपको बताया था अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आ जाए तो रूट्स हमेशा क्या होते हैं, याद रखिए रूट्स आपकी कौन से रूट्स होंगे, दैट इज रियल। एज डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 साइड पे मैंने लिख दिया इसके, एज डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 सो रूट्स आर रियल। तो रूट्स कौन से हो गए हमारे पास, रियल हो गए। तो इस पार्ट को हमने कंप्लीट किया। आगे चलते हैं इसके नेक्स्ट। इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं, दूसरे पार्ट को देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। दूसरा पार्ट है इसका सेकेंड पार्ट, bx² प्लस ax प्लस a माइनस b। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी बनाई है। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन bx² प्लस ax प्लस a माइनस b इक्वल टू 0, इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के। तो x² के साथ स्टैंडर्ड फॉर्म में a, यहाँ पर x² के साथ b है, तो a की वैल्यू क्या आ गई b। बस ये पजल करने वाला है कि a की वैल्यू आपकी b आ रही है और b की वैल्यू देखिए x के साथ क्या आ रहा है b और यहाँ पर x के साथ क्या आ रहा है a। b की वैल्यू क्या आ गई a और c की वैल्यू आपकी आ रही है माइनस b इन कॉन्स्टेंट वैल्यू। तो इन वैल्यू से मैं डिस्क्रिमिनेंट लेता हूँ, b² माइनस 4 इसी, तो b की वैल्यू क्या आ रही है आपकी, b की वैल्यू आ रही है आपकी a और उस पर स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या आ रही है दैट इज b इंटू c की वैल्यू क्या आ रही है a माइनस b। ओपन करते हैं, a का स्क्वायर हो जाएगा 4, पहला b से मल्टीप्लाई करते हैं, ये वैल्यू हो जाएगी a b और नेक्स्ट प्लस माइनस b का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं, a² माइनस साइन चलेगा माइनस 4ab होगा, नेगेटिव नेगेटिव 4b²। अब देखिए बताया तो नजर नहीं आ रहा कि कुछ इसको हम रियल स्क्वायर बना सकते हैं, यानी रियल नंबर बना सकते हैं यानी। तो ये देखिए इस पर अगर मैं लिखूँगा ये a का स्क्वायर पड़ा हुआ है, ये 4b² लिखते इसको मैं लिख सकता हूँ लास्ट में देखिए प्लस 2b होल का स्क्वायर, ये जो वैल्यू लिखी प्लस 2b होल का स्क्वायर। अब a² b² मुझे पता लगे तो यहाँ पर माइनस साइन लिखा हुआ है तो माइनस साइन लिखता हूँ। माइनस 2, a की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू यही आ रही है, b की वैल्यू क्या आ रही है दैट्स 2b। इसको ओपन करिए, a² हो जाएगा 2 to the 4 माइनस 4ab हो जाएगा और 2b 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 साथ में b²। तो इसका मतलब किसका स्क्वायर ओपन पड़ा है, a² प्लस b² माइनस 2b a माइनस b होल का स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूँ a माइनस, चूँकि मेरा b नहीं आ रहा बल्कि मेरा a माइनस 2b आ रहा है, तो a माइनस 2b होल का स्क्वायर। अब इसमें आप जो भी वैल्यू डालें, जो भी वैल्यू बेशक माइनस में a की वैल्यू माइनस में रख लें, b की वैल्यू माइनस में रख लें, जो भी वैल्यू आप रखें, लेकिन ऊपर क्या आ रहा है स्क्वायर आपको मैं बताता जा रहा हूँ। जहाँ स्क्वायर आएगा तो स्क्वायर क्या करते हैं, वैल्यूज़ को पॉजिटिव कर देते हैं, तो जो भी आंसर निकलेगा वो पॉजिटिव में आएगा। तो पॉजिटिव मीन ग्रेटर देन 0, और अगर ग्रेटर देन 0 आंसर आएगा तो इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आता है। सो रूट्स आर रियल, क्यों, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन, आपको फिर से क्या आ गया ग्रेटर देन 0। तो इस तरह पार्ट को हमने कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज रियल। फिर से ही बात है कि रूट्स बताने हमने कि रियल हैं या नहीं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखिए x² के साथ वैल्यूज खुद ही उसमें कॉमन लेके सॉल्व करके दी हुई इक्वेशन x एंड कांस्टेंट इक्वेशन बनी बनाई है। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इस इक्वेशन को मैंने रिपीट करके लिख दिया है और इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। फिर से आगे चलते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के। कंपेरिजन करते हैं, x² के साथ a है और x के साथ a प्लस b। तो a की वैल्यू आ गई a प्लस b। देन उसके बाद x के साथ वैल्यू b है और यहाँ पर x के साथ वैल्यू माइनस है, तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी b की माइनस है और c की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, c की वैल्यू आ रही है दैट इज जस्ट माइनस b। ये वैल्यू हमने लिख ली c की माइनस b। अब a b c तीनों आ गए तो डिस्क्रिमिनेंट लेते हैं इस वैल्यू का।
बी स्केयर माइनस 4ac, तो बी की वैल्यू क्या है माइनस ए एंड देन होल का स्केयर माइनस 4, ए की वैल्यू क्या है ए प्लस बी और सी की वैल्यू क्या है माइनस बी। तो स्केयर अप्लाई होगा माइनस साइन स्केयर की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ पर माइनस 4 है, इस नेगेटिव साइन को मैं पहले मल्टीप्लाई करता हूँ, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया और 4 और बी आपस में मल्टीप्लाई होगी, शुरू में लिख दिया यानी बी को। अब फर्दर आगे चलता हूँ, 4 बाहर रहने पहले बी से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ या डायरेक्ट बी से मल्टीप्लाई कर दें, 4 बी मल्टीप्लाई होगा, इस वैल्यू क्या हो जाएगी 4ab एंड देन 4 बी मल्टीप्लाई होगा बी से, तो 4b का स्केयर एंड देन यहाँ पे भी देखें स्केयर कंप्लीट होने जा रहा है, इसको मैं लिख सकता हूँ ए का स्केयर 4b लिखा है तो उसको लिखता हूँ फिर से 2b होल का स्केयर। तो ए बी मुझे पता चल गया, यहाँ पर साइन जब देता हूँ प्लस का तो प्लस का साइन डालता हूँ 2a, ए की वैल्यू क्या आ रही दैट इज ए, बी की वैल्यू क्या आ रही है स्केयर को छोड़ के दैट इज 2b, तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, तो इसका स्केयर ओपन पड़ा हुआ है प्लस 2ab चूँकि लिखे तो इसका मतलब जब स्केयर पड़ा हुआ है ए प्लस बी होल का स्केयर ग्रेटर देन 0 है, फिर से ग्रेटर देन 0 का मतलब यानी क्योंकि ग्रेटर देन 0 में कह रहा हूँ अगर ए और बी की वैल्यू मैं माइनस में भी ले लेता हूँ आपस में यानी -1 और माइनस ए की वैल्यू -1 लेता हूँ बी की वैल्यू -2 तो -3 हो जाएगा, -3 का स्केयर जब लूँगा तो वैल्यू पॉजिटिव 9 हो जाएगी। नहीं हर सूरत में अब इसका आंसर क्योंकि कंप्लीट स्केयर आ चुका है ना ऊपर आप देख रहे हैं स्केयर बन गया, तो जो भी वैल्यू बेशक माइनस की डालें प्लस की डालें अब इसका डिस्क्रिमिनेंट का आंसर हमेशा ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव आंसर आएगा और जब पॉजिटिव आंसर आएगा तो इट मीन दैट्स रूट्स आपके क्या हैं रियल, क्योंकि जब भी आपका आंसर पॉजिटिव में आता है तो रूट्स आर रियल सिंस हैंस रूट्स आर रियल बिकॉज डिस्क्रिमिनेंट आपको फिर से क्या आ गया ग्रेटर देन 0। तो इस तरह से हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। उम्मीद है इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन था। एक्सरसाइज 2.1 हमारी कंप्लीट हो गई है प्रीवियस लेक्चर में और इस लेक्चर में मिला के दोनों लेक्चर में मैंने एक्सरसाइज 2.1 को कंप्लीट कर दी। उम्मीद है लेक्चर आपको दोनों से अच्छे से समझ आए होंगे। अगर कुछ भी चीज़ क्लियर ना हुई हो तो आप कमेंट करके दोबारा से पूछ सकते हैं और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें